इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 26 तक बहुविकल्पीय प्रश्न को समझाया था, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस फ्रेंड ने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो वो हमारी वीडियो देख सकता है और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो ये है पार्ट 2, जो 27 से प्रश्न शुरुआत हैं। तो मैं यहाँ 27 से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझाऊंगा। जिसने भी हमारी वीडियो ना देखी हो वो प्लीज़ वीडियो देख ले, और जो स्टूडेंट इस वीडियो में नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 27। ठीक है, हम इस वीडियो में 27 से शुरू कर रहे हैं। तो जो 27 से नंबर है, तो पढ़ेंगे इस सवाल का मकसद क्या है, जिस सवाल क्या कह रहा है। तो पढ़ेंगे, एक त्रिभुज में ABC A 0,0, B 3,0 और C 0,-8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो कि हमारी वीडियो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिसने ना देखा हो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के DL सेकेंड सेम में आपको ये वीडियो मिलेगी। बहुत अच्छे से मैंने बेहतर तरीके से समझाया है। तो इसका हम सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 बड़ा कोष्ठ शुरू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये तो है हमारा सूत्र है। अब ये x1 x2 क्या है, जो हमारे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हम पहले बिंदु को मानेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को मानेंगे x2 y2, तीसरे को मानेंगे x3 y3। तो ये सभी मान इस सूत्र में आप रखेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 मात्रक। तो हमारा सविकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, हमारा सविकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा। अब इसको हल करना तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसको हमें हल आप कर लेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा 28वें क्वेश्चन कि 28वें क्वेश्चन क्या है और उसको हल कैसे करना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाता है तो हम उसी का सूत्र लगाते हैं जिसका मान दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान दिया हमारा 1000। जब भुजा का मान निकालेंगे तो हम वर्ग का होगा पक्षांतर। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग का पक्षांतर हमारा अंडर रूट में होता है। अब इसका हमें खंड करना है। ठीक है, इसको हम खंड करेंगे तो हमारा आएगा, जब अंडर रूट 1000 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो हम खंड करेंगे 100 गुणा 10, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 को हम बाहर निकालेंगे। जब हम 100 को बाहर निकालेंगे 100 का हमारा 10 बाहर निकलेगा और अंडर रूट 10 अंदर ही रहेगा। ठीक है, जो 100 है, 100 में हमारे 2 जीरो हैं तो हमारे 1 जीरो हमारे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो 10 हमारा बाहर निकलेगा और अंडर रूट 10 हमारा अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 अंडर रूट 10 का हमारा वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। तो 10 अंडर रूट 10 हमारा इसका आंसर होगा। तो सविकल्प इसका द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का सूत्र होता है। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। अब हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है, वर्ग का विकर्ण।
तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि वर्ग का विकर्ण का होता है बराबर भुजा √2। इसका सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। भुजा दी हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 6√2, 6√2 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होगा। तो सविकल्प हमारा इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे 31वें क्वेश्चन पे कि 31वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। मैंने आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा आपको मैंने समझाया था। तो निम्न सीमा क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी, 10 है, तो निम्न सीमा हमारी 10 होगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 20 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो उच्च सीमा हमारी 20 होगी। ठीक है, तो हमारी बाविकल्प इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा बाविकल्प 20। अब चलेंगे हम 32वें क्वेश्चन पे कि 32वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु है। अब हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना और 2 का भाग देना। तो लिखेंगे 30 + 40 बटा 2 बराबर 70 बटा 2, भाग देंगे तो आएगा 35। तो इसका मध्य बिंदु होगा हमारा 35। तो हमारा अविकल इज द राइट आंसर होगा, तो सही आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयत में वर्ग अंतराल पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। तो जो होता है वर्ग की बारंबारता पर, किस पे, वर्ग की बारंबारता पर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तोरण, आयतचित्र या बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा है इज द राइट आंसर आ, तोरण। क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। अब चलेंगे 35वें क्वेश्चन पे कि सर्वांग समता में समान त्रिभुज में होता है। जब हम किसी भी त्रिभुज को सर्वांग समसित कर देते हैं, तो मैंने आपको बताया था उस त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी कोण और उसका क्षेत्रफल आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो पहला विकल्प है समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल या सभी। तो हमारा सभी इधर राइट आंसर होगा, द विकल्प सही होगा। अब पढ़ेंगे हम सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं। तो मैंने आपको बताई थी सर्वांग समता की शर्तें होती हैं कि 3 शर्तों पर डिपेंड करता है। पहला, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और तीनों भुजाएं। तो हमारा इसमें द विकल्प इज द राइट आंसर होगा, बहुत सही विकल्प होगा हमारा द, ये सभी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समान कोणिक 2 सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। तो हमारे क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। क्या, समरूप कहलाती हैं। अब हम 38वें क्वेश्चन कि √2, √4, √0.4, √2 में परमे संख्या है। हमें इसमें परमे छाटनी है कि परमे कौन है। जो अंडर में है वे हमारी सब अपरमे संख्या कहलाती हैं, लेकिन जो √4 है ये सिर्फ हमारी परमे है। क्यों, √4 को हम हल कर सकते हैं, √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और इसमें से 1 2 हम इसमें बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 हमारा इसका आंसर आएगा। तो √4 क्या है, परमे संख्या होगी, जिसका आंसर हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो √4 हमारा अविकल्प राइट आंसर होगा और बाकी हमारी सब अपरमे संख्याएं हैं। ठीक है, अब चलेंगे 39वें क्वेश्चन पे। 33.328 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। जब हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आएगा 0.02। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दशमलव के बाद की संख्याएं हैं, तो 0.02 इसका स्थानीय मान होगा। तो सविकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम 40वें क्वेश्चन पे कि 2 पे घात x + 1 बराबर 16 ये दिया गया है। तो 2 पे घात x + 1 बराबर 2 पे घात क्या लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, मतलब 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पे घात 4 जब हम 16 के खंड करेंगे तो हमारा आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घातों की
तुलना कर देंगे। जब हम घातों की तुलना करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 2 4 आएगा, तो x प्लस 1 बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो x बराबर होगा 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो 4 माइनस 1, तो x बराबर आएगा हमारा कितना 3। तो हमारा बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब दिया गया है 41वें क्वेश्चन, 1/-8 -3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। हमें इसमें मान पूछ रहा है तो बिल्कुल आपको चिंता की बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसको हल कैसे करते हैं। पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़ो भाग, तीजे गुणा को तोड़िए, चौथे तोड़ो धन साथ ही साथ। तो हमें यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम का को हल करेंगे। क्या करेंगे, का को हल करेंगे। तो का कहाँ लिखेंगे, गुणा 1/2 लिखेंगे। तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे, और इसका आएगा 1/8। ठीक है, एक एकम 1 और 4 दूनी 8 होगा। ठीक, इतना आएगा 1/8 आएगा। तो अब हम किसको हल करना है, अब हमें करना है भाग को हल। जब हम भाग को हल करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और संख्या को पलट देंगे। तो 8/1 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। 8 से 8 हम काट देंगे तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें इसको हल करना है। तो ये दो हमारे जो भिन्न हैं इसके हमारे हर समान है, तो क्या है, हम डायरेक्ट घटा देंगे। तो -2/8 होगा प्लस 2 होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करना, हल करना है। जब हल करेंगे -2/8 प्लस 2 को जब हल करेंगे 1 करेंगे, लासा लेंगे तो माइनस का 2 आएगा प्लस का 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसको 3/8 तक हमारी द राइट आंसर होगा। इसको हम और अच्छे से हल कर लेंगे। तो अब इसको हल करना तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। तो हमें ये दिखाना है कि इसमें कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे बराबर, फिर छोटी भुजाओं का वर्ग का योग करेंगे। यदि ये हमारा बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये हमारा बराबर नहीं आया है तो इसमें कोई भी त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। तो द विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे 43वें क्वेश्चन पे कि संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समावर्तक है। इसका हमें लासा ज्ञात करना है। जब इसका लासा ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको हम भाग विधि से को हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा 2 का भाग जाएगा 5 बार, 65 जो कहते हो और 91। ठीक है, फिर हमारा जाएगा 5 का तो 1। अब जब हम भाग देंगे 5 का तो 5 एकम 5। ठीक है, 1 बचेगा 15। ठीक है, कितना आएगा, जब हम 5 का भाग देंगे 65 में तो 5 एकम 5, 1, 5 तिया 15, मतलब 3 बार जाएगा, 5 तिया 15 3 बार। ठीक है, तो 13×65 होता है। हाँ, और 91 हमारा ज्यों होगा। इस प्रकार हम खंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 910। ठीक है, हमारा सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जब हमारी दो असमान परिमेय संख्याएं होंगी तो उनके बीच कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। कितनी, अनंत संख्याएं होंगी। क्यों, यदि हमारी कोई दो अपरिमेय संख्याएं हैं कि मान कि 2,3 हैं और इसके बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अनंत होंगी। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या का सूत्र होता है a+v/2। इस सूत्र के माध्यम से हम हल करेंगे तो हम अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं। अब चलेंगे हम 45 क्वेश्चन पे। 3 + 2 × 7 का मान होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 × 7 होगा प्लस 2 × 7 होगा। इस रूप में कौन सा क्वेश्चन है, इस रूप में कौन सा विकल्प दिया गया है, तो हमारा बा विकल्प दिया गया है। तो बा विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम 46वें क्वेश्चन पे कि 46वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 7
और x+9 का गुणनफल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट हमें गुणा करना है, तो हम करेंगे x² प्लस माइनस 7x प्लस 9x माइनस 63। ठीक है, तो x² प्लस का 2x माइनस का 63। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा सविकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 है, तो आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार में ज्ञात करना है, गुणा ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, बराबर क्षेत्रफल दिया है 48। ठीक है, तो हम 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, हमें आधार ज्ञात करना है, तो 48 बटे क्या होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 हमारा गुणा में दिया गया है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 12 बार कटेगा। कितनी बार? 12 बार। ठीक है, तो हमारा अविकल्प इधर राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परिमित संख्या -4/9 से छोटी परिमित संख्या है। हमें ये देना है ध्यान कि सबसे छोटी परिमित संख्या कौन सी है। तो देखेंगे सबके हमारे हर समान है, तो हमें अंश में देखना है ओनली। तो अंश का मतलब होता है जब हम जिस संख्या माइनस में दी है माइनस में, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या कहलाती है माइनस में। ठीक है, यदि माइनस में कुछ संख्या दी गई है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? -7। क्यों? हमें हर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर सभी में समान है। ठीक है, तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16, 32 और 64 का लासा क्या होगा। इसका हम लासा निकालेंगे, तो लासा में वही विधि है, मैंने आपको बताया था कि भाग विधि से हम लासा निकाल सकते हैं आसानी से। 2 का भाग देंगे 8, 16, 32, फिर 2 का देंगे 4, 8, 16, फिर 2 का देंगे 2, 4, 8। इस प्रकार से हम देते जाएंगे जब तक कि हमारा एक एक ना आ जाए, और सब के हम आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 64। तो आपका इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे 50वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 1.5y -7 बराबर 0.5y को हल कीजिए। तो हमें y का मान निकालना है, तो हम y का पक्षांतर करेंगे, तो 1.5y माइनस 0.5y बराबर 7। घटाएंगे तो y बचेगा, y बराबर 7। तो y का मान आया हमारा 7, तो हमारा बाबे काल इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि y कोष्ट में z माइनस एक्स प्लस जेड कोष्ट में y x माइनस वाई प्लस एक्स कोष्ट में y माइनस जेड को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस जो कोष्टक की संख्याएं बाहर दी गई हैं इनको हम अंदर गुणा कर देंगे। तो y z माइनस वाई एक्स प्लस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जो प्लस का है जो माइनस का है जो कट जाएगा, और एक्स जेड जो प्लस का है जो माइनस का है जो भी कट जाएगा। और दिया गया है एक्स जेड प्लस का और जेड वाई माइनस का, तो सब कट गए, तो हमारा 0 इसका आंसर आएगा। 0 मतलब द विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलेंगे 52 क्वेश्चन पे, जो मैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी आया था क्वेश्चन कि क्षेत्रफल दिया गया था और ऊंचाई दी गई थी, आधार निकालना था। इसमें ऊंचाई दी गई, आधार दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वही सूत्र है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारा 15 दिया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दिया है 45। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है 45, तो इसको हम हल करेंगे। 15, तो उसको हम कैंची गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे, तो हमारा आएगा 15h बराबर 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 आएगा,
और h बराबर आएगा 90/15। 15 छक्का 90, तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 10, सही आंसर होगा हमारा सा विकल्प। ठीक है, ऐसा समझ में जी, हमें ओनली कैंची गुणा करना था, मान रख के कैंची गुणा करना है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कैंची गुणा। यदि क्वेश्चन के भाग में है तो वो गुणा में चली जाती है, गुणा का भाग में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा एच का मान आया 6, ऊंचाई हमारी 6 आई, तो सब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब हमारे विकल्प यहाँ पर समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।